नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल की क्लास को ख़त्म किया था क्वेश्चन से। क्वेश्चन था ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वह थी गाय। क्या था? उस समय गाय सबसे ज्यादा प्रमुख था और मैंने आपको बताया था जिसके पास जितनी अधिक गायें होंगी वह उतना ही अधिक धनवान माना जाता था, ऐसा बताया जाता। और गाय के लिए गविष्टि, अघन्या इत्यादि नामों का प्रयोग किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था किस अभिलेख से यह पता चलता है कि आर्य ईरान से आए थे। तो इसका दोस्तों आंसर होगा बोगज कोई अभिलेख। क्या होगा? बोगज कोई अभिलेख। दोस्तों, मैंने बताया था कि बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का उल्लेख किया गया है, जो कौन है? वैदिक देवता है। क्या है? जो वैदिक देवता हैं। और वैदिक देवताओं में आर्य भी उन्हें ही अपना देवता मानते थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बोगज कोई अभिलेख होगा। दोस्तों, इस तरीके से आपने इन दोनों क्वेश्चनों को देखा। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने वाले हैं अभय एवं सविता। दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें। आज की क्लास शुरू करते हैं हमने जहां से कल खत्म किया था। दोस्तों, हमने कल की क्लास को खत्म किया था कि महावीर एवं जमाली में मतभेद का कारण क्या था। क्या है? मैंने आपको बताया था कि महावीर और जमाली में क्रियामाण सिद्धांत को लेकर विभाजन था। क्या है? क्रियामाण सिद्धांत को लेकर मतभेद था और उसी के फलस्वरूप जमाली ने एक नया मत दिया जिसे क्या कहा जाता है? बहुतरवाद, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि जमाली ने एक नया मत चलाया जिसे बहुतरवाद के नाम से जाना गया। दोस्तों, कुछ समय पश्चात ही ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 वर्ष पश्चात पुनः जैन धर्म में फूट पड़ी। क्या है? पुनः जैन धर्म में फूट पड़ी। और यह फूट किसने डाली? तिष्यगुप्त ने डाली। किसने डाली? तिष्यगुप्त ने डाली। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि पहला अन्यायी कौन था? जमाली था। और प्रथम विच्छेदक भी कौन था? जमाली था। और दूसरा विच्छेदक अगर आपसे पूछ ले जाए, पहला तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विच्छेदक कौन था, तो जमाली होगा। लेकिन अगर आपसे दूसरा विच्छेदक पूछ ले तो उसका आंसर होगा तिष्यगुप्त, जिसने जैन धर्म में दूसरी फूट डाली थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे शिष्य हो गया उसी तरीके से आपसे, जैसे कि पार्श्वनाथ के समय में महिला शिष्या के बारे में आपसे पूछा गया था, उसी तरीके से आप में नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर की प्रथम शिष्या कौन बनी थी। तो महावीर की प्रथम शिष्या बनने वाली थी चंदना। कौन थी? चंदना, जो अंगराज, क्या है? अंगराज दधिवाहन की पुत्री थी। यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और इन्हें क्या है? जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि इन्हें राजाश्रय प्राप्त हुआ, मतलब कि इन्हें राजाओं का संरक्षण प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि महावीर खुद एक ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। क्या है? एक ज्ञात्री कुल से संबंधित थे, जबकि इनके मामा और माता किस कुल से संबंधित थे? लिच्छवी कुल से संबंधित थे, जो एक बहुत बड़ा गणराज्य था। इससे क्या हुआ कि महावीर को इन सब चीजों में बहुत सारा सहयोग मिला, इसलिए जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े लेवल में हुआ। तो हम थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। लिखेगा, जैन धर्म का दूसरा विच्छेदक तिष्यगुप्त था। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, महावीर की प्रथम शिष्या अंगनरेश दधिवाहन
की पुत्री, दधिवान की पुत्री चंदना थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके मैंने बताया कि इन्हें क्या हुआ, जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ उसके पीछे इन्हें राजश्रय का प्रदान होना ही रहा। तो लिखिएगा जैन धर्म का प्रचार प्रसार राजश्रय मिलने के कारण अधिक हुआ, ठीक है। जैसे मैंने दोस्तों बताया था कि जब कोई आम व्यक्ति आपको कोई बात बताने के लिए जाता है तो आप उस बात को सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन कोई विशिष्ट पर्सनालिटी, जैसे मान लो कि आपके यहाँ का जो लोकल नेता हो या प्रधान हो या उसका लड़का हो, जब वो आएगा कोई बात करने के लिए तब आप उसकी बात को सुनेंगे। उसी तरीके से आज देखिएगा, जैसे अगर सीएम का लड़का आ जाए, क्या है, सीएम या मुख्यमंत्री का जो लड़का आ जाए तो क्या होगा, आप भीड़ लगा के सुनोगे। लेकिन क्या होगा, अगर एक आम लड़का जाकर आपको बोलना शुरू करे तो आप उस बात को नहीं सुनोगे। उसी तरीके से जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वह राजश्रय के द्वारा हुआ, और उसका और एक कारण रहा कि महावीर खुद एक राजकुमार थे, इसलिए जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अत्यधिक तरीके से हुआ। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पंच महाव्रतों की। किसकी? पंच महाव्रतों की। दोस्तों पंच महाव्रत में क्या है, पंच महाव्रत में एक ही व्रत, क्या है, एक ही व्रत जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, उसे किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था। बाकी के 4 महाव्रत या चतुर्याम सिद्धांत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ दिए थे। इसमें उन्होंने क्या किया, महावीर ने एक नया व्रत जोड़ा जिसे बोला जाता है ब्रह्मचर्य। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर द्वारा जोड़ा गया व्रत कौन था, तो वह था ब्रह्मचर्य व्रत था। तो 5 व्रत लिखेंगे, पहले तो हम उसके बारे में फिर बताएंगे। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत नंबर 1 पे लिखेंगे सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, अस्तेय, 4 अपरिग्रह, और 5वें नंबर पर दोस्तों ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य। दोस्तों सत्य, इसका मतलब यह था कि व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट है अहिंसा। क्या है? नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा का मतलब यह था कि जैन धर्म में ऐसा बताया गया है कि कण कण में जीव निवास करते हैं। क्या करते हैं? कण कण में जीव निवास करते हैं, तो आपको जीवों की कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जैन धर्म वालों ने क्या किया था? कृषि करना छोड़ दिया था। क्या किया था? कृषि करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जब आप कृषि करने जाओगे तो हल चलाओगे तो क्या होगी? उससे कीड़े मकोड़ों की हत्या होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया था? कृषि कर्म को छोड़ दिया था और क्या करना शुरू किया था? व्यापार करना शुरू किया था। और एक चीज आपने देखा होगा कि ऐसा बताया जाता है, जैन धर्म वाले लोग क्या करते थे? मोर पंख लेकर चला करते थे। क्या करते थे? मोर पंख लेकर चला करते थे। अपने सामने वह साफ करते हुए चलते थे, जिससे क्या हो, कोई जीव हत्या ना हो। जैसे कीड़ा मकोड़ा, चींटी इत्यादि जो चीजें हैं उनके पैर के नीचे दबकर वह मरे नहीं। नेक्स्ट बात और कही जा सकती है, और ये यहां पर एक चीज और देखने को मिलेगी जैन धर्म में, कि जैन धर्म वाले शाम होने से पहले ही जहां पर जा सकते थे वहीं पर जाया करते थे। उसके पश्चात वह कहीं भी नहीं निकलते थे। ऐसा मानते थे कि उनके द्वारा अंधेरे में किसी जीव हत्या हो सकती है, इसलिए वह शाम को नहीं निकला करते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? अस्तेय। दोस्तों
मैंने पिछली क्लासेस में थोड़ा सा इसके बारे में गलत बता दिया था। गलत क्या था दोस्तों, मैंने अस्तेय को मैंने असत्य से ले लिया था। किससे? अस्तेय को असत्य से ले लिया था। यहां पर अस्तेय का मतलब चोरी ना करने से है। किससे है? चोरी ना करने से है। तो दोस्तों अस्तेय का मतलब यह है कि व्यक्ति चोरी ना करे, या फिर आप जो हो आप किसी चीज की चोरी ना करें, वही क्या होगा? अस्तेय होगा। ये हो गए 3 सिद्धांत। चौथा है अपरिग्रह सिद्धांत। क्या है? चौथा है अपरिग्रह महाव्रत। अपरिग्रह के बारे में मैं बताने से पहले एक स्टोरी आपको बताऊंगा। दोस्तों होता क्या है कि एक बनिया होता है। क्या होता है? एक बनिया होता है और उसने बहुत सारा धन कमाया था। क्या है? बहुत सारा धन कमाया था। और कहते हैं कि उसने इतना धन कमा लिया था कि उसकी 7 पुश्तें, मतलब कि उसकी 7 पीढ़ियां लगातार बैठकर खा सकती थी। लेकिन वह ब्राह्मण, मतलब वह बनिया बहुत ज्यादा परेशान था। और वह परेशानी का कारण किसके पूछने गया कि महाराज मैं क्या करूं? किसके पास गया? महावीर जी के पास गया। और उसने पूछा महावीर जी से कि महाराज आप ये बताएं कि मैं 8वीं पीढ़ी के लिए धन का संग्रह कैसे करूं? तो महावीर जी क्या है? महावीर जी पहले तो शांत होते हैं, फिर उत्तर देते हैं। क्या है? फिर उत्तर देते हैं और एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हैं। क्या करते हैं? एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ। क्या है? तुम जाओ उस झोपड़ी में, और वहां पर एक वृद्ध महिला रह रही है, उसके यहां से आप क्या करो? आटा मांग कर आओ। क्या मांग कर आओ? आटा मांग कर आओ। अगर तुम आटा लेकर आ गए तो मैं क्या कर दूंगा? आपके प्रश्न के उत्तर दे दूंगा। तो महाराज वो कहता है, बनिया कहता है महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे आंसर मिल जाएगा या उत्तर मिल जाएगा? तो महावीर जी कहते हैं कि पहले आप जाइए तो सही, करके आइएगा, फिर मैं बताता हूं कि होगा क्या। ठीक है? वह चाहता है क्या? बनिया उस वृद्ध महिला के पास जाता है और वृद्ध महिला से मांगता है आटा। क्या है? मांगता है आटा। तो वृद्ध महिला कहती है कि मेरे पास आज के लिए ही आटा है, मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई आटा नहीं है। बनिया उदास मन से, क्या है? बनिया उदास मन से महावीर के पास पुनः जाता है। महावीर के पास पुनः जाता है और सारी दास्तान बताता है। उसके फलस्वरूप महावीर उत्तर देते हैं। महावीर जी उत्तर देते हैं कि जैसे क्या है कि वह वृद्ध महिला अभी की, मतलब कि वह अभी के बारे में सोच रही है, भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। अगर आप आज अच्छा करोगे तो कल भी बेहतर होगा। मतलब महावीर जी ने आगे और यह कहा कि आप क्या कर रहे हो? अभी जो संग्रहण कर रहे हो आप अपने लिए करिए। किसके लिए किए? अपने लिए करिए, 8वीं पीढ़ी के लिए मत सोचिए। क्योंकि अगर आप उनके लिए धन संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? धन संग्रहण करते हैं, तो भविष्य में आपकी संतानें नालायक भी हो सकती हैं। क्या है? आपकी संतानें नालायक भी हो सकती हैं। तो इसलिए धन का संग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी जितनी जरूरत है आप उतना ही संग्रहण करिए। एक कहावत बहुत ही अच्छी प्रचलित है कि पूत कपूत तो का धन संचय। क्या है? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब इसका अर्थ है पहली लाइन का कि अगर आपका पुत्र नालायक है, क्या है? आपका पुत्र नालायक है तो आप कितना भी धन कमा लो, क्या है? आप कितना भी धन कमा लो, वह क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे को योग्य बनाने में आपका योगदान होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन का अर्थ है, नेक्स्ट लाइन का अर्थ है कि आपको क्या, मतलब कि पूत अगर सपूत है, मतलब कि आपका पुत्र योग्य है तो आपके धन की उसको कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अपरिग्रह करना चाहिए। दोस्तों बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। क्या है? नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब महावीर ने बताया कि जिन्होंने, क्या है? जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया वही क्या कहलाएगा? ब्रह्मचर्य कहलाएगा। तो दोस्तों
पंच महाव्रत आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके सामने थोड़ा थोड़ा आप लिख लीजिए। सत्य, व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, व्यक्ति को हिंसा आबलिक जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट अस्ते, व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट, व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य, व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि नोट करके लिखेंगे कि ब्रह्मचर्य ही एक महाव्रत था जिसे किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था। तो लिखेंगे ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर जी ने जोड़ा था, जबकि चारों व्रतों को पार्श्वनाथ ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए पंच महाव्रत। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैन धर्म के शिक्षा उच्छा के पहले जानने से पहले अब हम देख लेंगे कि मैंने आपको बताया था कि महावीर ने लगभग कितने वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था? 30 वर्षों तक यह कार्य किया था। होता क्या है, तत्पश्चात उनकी 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उस चीज की डेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो महावीर की मृत्यु 527, अगर 599 होगा क्वेश्चन कि महावीर का जन्म कब हुआ था 599 में, तो उनकी मृत्यु कब होगी? 527 में होगी। अगर मृत्यु मतलब जन्म दिखाएगा 540 में, तो मृत्यु कब होगी? 468 ईस्वी में उनकी मृत्यु होगी। और कहां पर उनकी मृत्यु हुई थी? पावापुरी बिहार में हुई थी। कहां पर? पावापुरी बिहार में हुई थी, जहां पर हस्तिपाल क्या है? सस्तिपाल शासन कर रहा था। ठीक है, तो हम लिखेंगे महावीर की मृत्यु 527 ईसा पूर्व आब्लिक 468 ईसा पूर्व में पावापुरी ब्रैकेट में बिहार में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में
मल्ल राजा, मल्ल राजा सस्तीपाल के यहाँ हुई थी, के यहाँ हुई। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, होगा क्या कि महावीर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 11 गणधरों की नियुक्ति करते हैं। किसकी? 11 गणधरों की नियुक्ति करते हैं जैसे ही वह जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करते हैं। होता क्या है कि इन 11 गणधरों में से क्या है, इन 11 गणधरों में से 9 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। किसके? महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। तत्पश्चात कहते हैं कि जैसे ही महावीर की मृत्यु होती है, क्या होती है? जैसे ही महावीर की मृत्यु होती है, तत्पश्चात एक गणधर इंद्रभूति की मृत्यु तुरंत ही हो जाती है। मतलब कि गुरु और शिष्य का बहुत अधिक अच्छा संबंध रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि मृत्यु उनके मृत्यु के तत्पश्चात ही हो गई थी। तो लिखिएगा, महावीर जी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 11 गणधरों की नियुक्ति की थी। महावीर के जीवन काल में ही 9 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। महावीर की मृत्यु के पश्चात महावीर की मृत्यु के तत्पश्चात 10वें गणधर इंद्रभूति की भी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पूछा जाता है कि महावीर की मृत्यु के पश्चात कौन सा गणधर जीवित रहा। तो दोस्तों, महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन, क्या है? सुधर्मन नामक गणधर ही केवल जीवित रहा। क्या है? सुधर्मन नामक गणधर ही केवल जीवित रहा। उसके पश्चात क्या है, अन्य जो गणधर हैं उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा क्या कि जो उनके नाम है उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि उसके अतिरिक्त और भी आपसे कुछ पूछा नहीं जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, महावीर की मृत्यु के पश्चात एकमात्र गणधर सुधर्मन ही जीवित बचा। महावीर के पश्चात, यहीं पर कॉमा करके लिखिएगा, महावीर के पश्चात यह प्रथम थेरा था।
इसे लिख लीजिए, फिर इसके बारे में बताते हैं थेरा क्या होता है। ठीक है, लिख लिए, प्रथम थेरा था। तो दोस्तों इसे लिख लिया आपने। अब मुझे आपको बताना है कि थेरा कौन होते हैं। क्या थेरा कौन होते हैं? तो दोस्तों थेरा वह होते हैं, क्या है, थेरा वह होते हैं जो जैन धर्म के प्रमुख उपदेशक होते हैं। कौन होते हैं? प्रमुख उपदेशक होते हैं। तो प्रथम प्रमुख उपदेशक कौन हुआ है? महावीर के पश्चात सुधर्मन हुआ है, तत्पश्चात जम्बू स्वामी, क्या है, तत्पश्चात जम्बू स्वामी, और उसके पश्चात विष्णुमित्र। कौन? विष्णुमित्र, फिर नंदी मित्र, फिर संभूत विजय। कौन? जम्बू स्वामी, विष्णुमित्र, नंदीवर्धन एवं संभूत विजय क्रमशः थेरा हुए। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। थेरा क्या होते हैं? कि जो प्रमुख उपदेशक होते हैं। तो लिखिएगा जैन धर्म के प्रमुख उपदेशक, जैन धर्म के प्रमुख उपदेशक, ठीक है, क्रमशः थेरा। दोस्तों इसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्रम लगाने के लिए। जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम लिखेंगे प्रथम थेरा का नाम है जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी, विष्णुमित्र, विष्णुमित्र, नंदीमित्र, नंदीमित्र, संभूत विजय, संभूत विजय। दोस्तों यही तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? संभूत विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो जाती है। क्या होती है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो जाती है। और संभूत विजय का एक शिष्य होता है जिसका नाम होता है स्थूलभद्र। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। और यहीं से क्या होगा? इन्हीं के पश्चात ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा? श्वेतांबर और दिगंबर। अभी जैन धर्म का जो संप्रदाय और मत होगा अलग अलग, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर इस चीज को याद रखना जो क्रमशः है। तो यहीं पर नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, संभूत विजय का शिष्य, संभूत विजय का शिष्य स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र था। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, हो गया। अब बात करेंगे हम दोस्तों जैन मत के दर्शन के बारे में। किसके बारे में? जैन धर्म के दर्शन के बारे में, या जैन मत के दर्शन के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों यह जो मत या दर्शन था यह वेदों को नहीं मानता था। क्या है? यह वेदों को नहीं मानता था। यह एक नास्तिक मत था। क्या है? यह एक नास्तिक मत था। यह ईश्वर को नहीं मानते थे। क्या है? यह ईश्वर को नहीं मानते थे और कहते थे कि मानव जीवन में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। व्यक्ति को भोग विलास से बचना चाहिए। मतलब इनका मेन से वो है कि ईश्वर को हम नहीं मानेंगे। क्या है? ईश्वर को नहीं मानेंगे और वेदों को भी नहीं मानेंगे, और हम क्या करेंगे? सामाजिक समानता की बात करेंगे, जो देखा जाए तो सच में एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है। क्या है? सामाजिक समानता तो आ सकती है लेकिन आर्थिक समानता नहीं आ सकती। और ये किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक समानता की। सॉरी, मैं गलती से बोल दिया था। सामाजिक समानता लाई जा सकती है, और ये किसके पक्षधर थे? सामाजिक समानता के पक्षधर थे। और ये क्या कहते हैं? भोग विलास व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो हम लिखेंगे जैन धर्म के दर्शन,
जैन धर्म का दर्शन लिखेंगे। जैन धर्म एक नास्तिक संप्रदाय था। जैन मत लिखेगा। जैन मत एक नास्तिक संप्रदाय था। यह वेदों में विश्वास नहीं करते थे। जैन मत के लोग ईश्वर को नहीं मानते। नेक्स्ट पॉइंट। जैन मत सामाजिक समानता की बात करती है। सामाजिक समानता की बात करते हैं। नेक्स्ट, जैन मत के लोग भोग विलास की आलोचना करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जैन दर्शन। अब बात करेंगे हम जैन धर्म के त्रिरत्नों की। किसकी? जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। ठीक है, इनके माध्यम से जैन धर्म ने एक नया मैसेज देने का कार्य किया। दोस्तों, पहला क्या है? सम्यक ज्ञान। क्या है? सम्यक ज्ञान, जिसके द्वारा बताया गया कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए? वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको वास्तविक ज्ञान होगा तो आप भटकोगे नहीं। क्या है? व्यक्ति का अगर ज्ञान हो जाए व्यक्ति को, तो जो चीज वह गलत करने वाला हो वो क्या कर ले? वह सही कर ले। तो सबसे पहले हम किसको ध्यान रखेंगे? सम्यक ज्ञान को। तो लिखेंगे नंबर 1 पे त्रिरत्न, हिंट डालेंगे त्रिरत्न लिखेंगे। नंबर 1 सम्यक ज्ञान। दूसरा लिखेंगे सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब कि व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, सम्यक श्रद्धा। क्या है? सम्यक श्रद्धा मतलब कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, क्या हो? जो भी कर्म कर रहे हो और जो सच्चाई है उसमें क्या होनी चाहिए? आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब सत्य में विश्वास ही सम्यक श्रद्धा होती है। तो लिखिएगा सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा होती है। ठीक है, नेक्स्ट सम्यक आचरण। क्या है? सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का मतलब यह है कि महावीर ने जैसे क्या किया था? वस्त्रों को त्याग दिया था। कैसे? वस्त्रों को त्याग दिया था। मतलब उनका यह मतलब था कि सुख दुख जीवन के पहलू हैं।
क्या है, जीवन के पहलू हैं, इसलिए हमें भौतिक वस्तुओं से, क्या है, भौतिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। क्या है, भौतिक वस्तुओं से हमें दूर रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम अपने आप में ही खुश रहना शुरू कर देंगे। कहते हैं कि महावीर जब वस्त्रों को त्याग दिए थे तब क्या होता था, उनके शरीर पर कीड़े मकोड़े चढ़ रहे थे या चींटी चढ़ रही थी तो वो काट रही थी, तभी वो उसको प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि वह अपने शरीर में पूर्णतः लीन हो गए थे, उनके शरीर पर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा बताया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं कि व्यक्ति को सम्यक आचरण वाला होना चाहिए, मतलब कि बाह्य जगत से उसे मुक्ति मिल जाए। ठीक है, बाह्य जगत के सुख दुख का, सुख दुख का के प्रति उदासीनता। ठीक है दोस्तों, ये हो गए जैन धर्म के त्रिरत्न। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखा जाता है। कल हम बात करेंगे जैन धर्म के ज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जैन धर्म के ज्ञान के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे जैन धर्म के स्यादवाद की, अनेकांतवाद की एवं शक्तिभंगी के बारे में बात करेंगे। स्यादवाद, अनेकांतवाद एवं शक्तिभंगी, यह सब एक ही चीज है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, कल बात करेंगे। दोस्तों जैसे क्या होता है, मैं क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्या पूछता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं, और उस क्वेश्चन का आंसर आप कहां देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है चावल की खेती। क्या है? चावल की खेती और जहाज बनाने के स्थान को इनमें से किस हड़प्पा उत्खनन स्थल के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? नंबर 1 पर है कालीबंगा, ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी हड़प्पा, डी लोथल। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों हम क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। आप क्या करिएगा, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।